कौन सा दुकान था? हाँ यही तो उधर। अरे चल चल। चल ना प्लास्टिक में हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जय माता दी एंड जय श्री राम आप सभी को। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं मायके गई थी, तो ये वीडियो मेरा बहुत पहले का शूट किया हुआ था, बट मेरे पास टाइम नहीं हुआ मैं इस पर वॉइस ओवर डाल पाऊँ, तो इसीलिए मैं थोड़ा लेट वीडियो डाल रही हूँ। हालांकि मैं जब भी मायके जाती हूँ तो मेरे को कालीघाट विज़िट करना मस्ट है। वैसे भी माँ मेरे कुछ ज़्यादा ही करीब है, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जब भी मुझे मौका मिले मायके जाने का तो माँ के दर्शन मैं ज़रूर करके आऊँ, ताकि मेरे को आगे आने वाले साल या फिर आने वाले टाइम में माँ का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। यहाँ पे मैं सुबह सुबह पहुँच चुकी हूँ, मैं और मेरी दीदी, कालीघाट मंदिर। क्योंकि यहाँ पे ना जब भी हम लोग आते हैं प्रेफर करते हैं कि सुबह के टाइम में ही आएँ, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा फाका मिलता है और माँ का दर्शन अच्छे से हम लोग कर पाते हैं। इसीलिए मैं जब भी ट्राई करती हूँ आना हो यहाँ तो सुबह के टाइम पे ही आऊँ, क्योंकि थोड़ा सा भी लेट होने पे ना इतना लाइन लग जाता है कि आपको लाइन में लग के देखना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। और हम लोग का घर तो बस मंदिर के पास में ही पड़ता है। वॉकिंग डिस्टेंस अगर आप देखें तो हार्डली 15 to 20 मिनट्स के आसपास हम लोग, मैक्सिमम 30 मिनट्स बाय वॉक अगर आप चाहे तो जा सकते हैं। बट सुबह का टाइम था तो हम लोग बोले कि एज अ मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा, तो चलो। क्योंकि अगर आप कार या बाइक कुछ भी आप जाते हैं ना लेके, तो आपको क्या है ना, मंदिर के अंदर तक जाने नहीं देता है, आपको बाहर ही रुकना पड़ता है। इसीलिए हम लोग कोई कैब वगैरह नहीं बुक किए। मैं और दीदी सोची कि चलो मॉर्निंग का टाइम है, एज अ मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा और माँ का दर्शन अच्छे से पूजा भी कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने सुबह सुबह मंदिर पहुँच गई। ये देखिए हम लोग डाला वगैरह लेके माँ के मंदिर के लिए प्रस्थान किए। और ये है मंदिर का एंटर, जहाँ पे हम लोग को वीडियो लेना अलाउ नहीं था। मैं जैसे ही कैमरा ऊपर की, सबने पीछे से आवाज़ लगाना स्टार्ट किया, ए रखो रखो रखो। तो फिर मैं भी ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बस हल्का सा रिकॉर्ड के फिर मैंने फ़ोन को अपना बंद करके रख दिया। और यहाँ पे ये देखिए लाइन वगैरह ज़्यादा था नहीं, क्योंकि हम लोग तो इतना सुबह गए थे तो ज़्यादा भीड़ नहीं था, तो इसीलिए हम लोग, ये देखिए थोड़ा बहुत ही लाइन था। और सच बताऊँ तो इस बार माँ का दर्शन हमने बहुत ही अच्छे तरीके से किया, क्योंकि उतना भीड़ नहीं था, प्लस सुबह का टाइम था। और क्या है ना कि जो वीआईपी लाइन होता है ना, उस पर जो पंडित लोग हैं एक्स्ट्रा चार्जेस लेके जाते हैं, बट हम लोग सुबह गए थे इसीलिए वीआईपी लाइन वाला ही विदाउट एनी चार्जेस हम लोग दर्शन कर पाए अच्छे से। फिर उसके बाद हम लोग निकलते हैं बाहर, सोचे कि अच्छे से माँ का पूजा वगैरह कर ही लिए हैं, चलो अब थोड़ा पेट पूजा भी हो जाए। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्योंकि मैं और मेरी दीदी दोनों तो एक ही प्लेस पे रहते हैं, तो इसीलिए सोचे कि चलो हम लोग के यहाँ जो जो चीज़ नहीं हम लोग खाए हैं यहाँ पर, वो सारी चीज़ें अपना टेस्ट करके ही जाएंगे। तो ये है कोलकाता का फेमस राज कचौड़ी, जो काफ़ी टेस्टी था। बट एक प्रॉब्लम क्या हुआ ना गाइस, कि हम लोगों ने ना मंदिर से निकल के पूरी कचौड़ी वगैरह थोड़ा खा लिया, तो इसलिए फिर मन नहीं किया कि इतना खा पाऊँगी कि नहीं, हैवी था। तो सोचे कि चलो, दो तो पॉसिबल ही नहीं है कि दो हम लोग खा पाएँ, इसीलिए एक ही ऑर्डर किए। अब वो भी एक कैसे कैसे हम लोगों ने खाया वही हम लोग ही जानते हैं। फिर रिटर्न जब आना हुआ ना, तो हम लोगों ने सोचा कि बेकार इतना पैदल चल के आए, ठीक है, इतना क्या मतलब ठीक है, पैदल चल के खा वा लिए, पूजा दे दिया, मन नहीं कर रहा कि दोबारा रिटर्न जाओ। हालांकि मेट्रो से जाने पे भी हम लोग को थोड़ा चलना ही पड़ता है, लेकिन स्टिल हम लोग बोले कि चलो मेट्रो में भी थोड़ा घूम लिया जाए। तो रिटर्न हम लोग मेट्रो से घर गए थे। और यहाँ देखिए फिर जैसे ही घर आए, प्लानिंग हुआ कि चलो बाहर घूम आते हैं, क्योंकि आज था 25 दिसंबर का टाइम, जिस दिन हम लोग गए मंदिर। और सेम डे हम लोग बोले कि चलो आज 25 दिसंबर के टाइम थोड़ा पिकनिक भी मना लेते हैं, क्योंकि चलो गाइस, हम लोग जा रहे हैं पिकनिक पे। पिकनिक वाली छोटा पैकेट बड़ा धमाका, बोलो हेलो हेलो। ठीक से बच्चे लोग भी थे, सब नानी घर आए हुए थे छुट्टी के टाइम, तो इसीलिए ये देखिए आगे सब मेरी जितने सिस्टर है ना, सबके बच्चे वगैरह सब नानी घर आए हुए थे खेल, मीन्स छुट्टी एंजॉय करने के लिए। तो बाहर सब यहाँ पे सब बैग में अपना खेलने का आइटम जो भी है, रैकेट, विकेट, बॉल, बैट, जो भी ज्ञान गोलू चिकू टन, ये पिकनिक जिसका जो जो खेलना है अपना सब पैक करके, और खाने वगैरह का हल्का फुल्का जो भी है स्नैक्स वगैरह थोड़ा बहुत हम लोगों ने ले लिया। तो फाइनली पुरानी यादें किया हम लोगों ने ताज़ा, बचपन की यादों को फिर से जिया हम लोगों ने। और यहाँ पे हमारे पुराना प्लेस
पुराना हम लोग के लिए इसलिए क्योंकि हम लोग इसको देखते आए हैं, बट जो लोग नहीं देखे हैं उन लोग के लिए न्यू है। बट हम लोग ने मैक्सिमम टाइम यहाँ पे स्पेंड किया अपना एज अ पिकनिक बोलिए या फिर एज अ घूमने का बोलिए। मीन्स घर के पास है ये भी, क्योंकि मेरा जो मायका है ना वो इस एरिया पे है कि मतलब आपको जितने भी घूमने के प्लेस है ना वो सब कुछ आपको आसपास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। इवन ये जो मैंने विक्टोरिया जो मैं गई वो भी ज़्यादा दूर नहीं था मेरे घर से, बहुत पास ही है। तो इसीलिए बाय वॉक ही हम लोग ने प्रेफर किया कि जाना, क्योंकि अब गाड़ी वगैरह क्या ही लेना अपना। वैसे भी मम्मी के यहाँ आना मतलब गाड़ी वगैरह भूल ही जाओ। पैदल तो थोड़ा चलना भी चाहिए, जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और मुझे मौका सिर्फ यहीं आकर ही मिलता है, क्योंकि और कहीं जाओ मीन्स अपने ससुराल में तो कभी मौका मिलता नहीं है जल्दी। ज़्यादातर पैदल चलने का या तो बाइक या ऑटो, बाय वॉक बहुत रेयरली हम लोग को मौका मिलता है। यहाँ पहुँचने के बाद फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह एंट्री के टाइम पे ही लिया, क्योंकि उस समय ना पूरा व्यू थोड़ा अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर मैं अपना थोड़ा रील वगैरह बनाई, जो कि आप लोग देखे होंगे। पहले मैं इसका वीडियो डाल चुकी हूँ ऑलरेडी, और पूरा व्लॉग मेरे को टाइम नहीं था तो इसीलिए थोड़ा लेट से मैं भी डाल रही हूँ। और पता गाइस, वहाँ पे जहाँ भी नज़र घुमाना सिर्फ यही चीज़ देखने मिल रहा था। सब अपना वीडियो फ़ोटो कैमरे के साथ अपना लगा हुआ है। मीन्स पहले क्या होता था कि अपने फैमिली मेम्बर के साथ एंजॉय करते हैं, बट आजकल का टाइम जो हो गया है, मोबाइल इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है इंसानों के लाइफ में कि जिसके साथ गए हैं वो तो चलो है ही थोड़ा बहुत, बट उस मेन फोकस जो होता है कि उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा ये अच्छा होना चाहिए, तभी जाके वो प्लान सक्सेस मीन्स जहाँ भी आप जाते हो वहाँ जाने का प्लान सक्सेस हो पाता है। मेरा भी यही गोल था। हालांकि मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं, बस एक मैं वीडियो रिकॉर्ड की और उसके लिए भी मेरे को 2-3 टेक लेना पड़ा था। स्लो मोशन का मैं ट्राई कर रही थी, बट उसका वीडियो देख ही रहे हैं, क्वालिटी इतना गंदा था, ये क्लियर नहीं था, पूरा अंधेरा था। तो इसीलिए मैं फिर इसको मैं डाली नहीं। दूसरा मैं जो अलग से फिर से एक फास्ट ही था वो, उसको मैंने स्लो करके डाला था। और गाइस, मेरे सर पे जो टीका है ना वो मैं सुबह जो कालीघाट गई थी ना उसी का टीका है, क्योंकि आने के बाद मन नहीं किया कि दोबारा से फ्रेशन अप होकर रिटर्न में ग्रूमिंग वगैरह करूँ। तो इसीलिए जस्ट तुरंत आई और फिर तुरंत हम लोग निकल पड़े थे। तो चलिए गाइस, आज मैं आप लोग को विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में बताती हूँ इन शॉर्ट में। विक्टोरिया मेमोरियल कब बना, क्यों बना, किस लिए बना, उसके बारे में। ओके, तो सबसे पहली चीज़, विक्टोरिया मेमोरियल ब्रिटिश राज की सबसे खामोश लेकिन सबसे पावरफुल कहानी है। कोलकाता शहर सिर्फ बिल्डिंग से नहीं बल्कि हिस्ट्री से सांस लेती है, और इस शहर के बीच खड़ी है एक सफ़ेद इमारत जो देखने में शांत लगती है, लेकिन अपने अंदर पूरी ब्रिटिश राज की कहानी छुपाए हुए है। इसका नाम है विक्टोरिया मेमोरियल। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ हिस्ट्री नहीं जानेंगे, बल्कि समझेंगे कि कैसे एक बिल्डिंग पावर, गुलामी, ईगो और आखिर में इंडिया की हिम्मत की निशानी बन गई। 18वीं और 19वीं सदी में इंडिया दुनिया का सबसे अमीर शहरों में से एक था, और इस वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई। धीरे धीरे ट्रेड से रूल तक का सफ़र हुआ, और 1858 के बाद इंडिया सीधा ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गई। ब्रिटिश राज के लिए इंडिया सिर्फ कॉलोनी नहीं था, ये उनकी पावर और प्रेस्टीज का सिंबल था। क्वीन विक्टोरिया 1837 से 1901 तक ब्रिटेन की रानी थी। 1858 में उन्हें एम्प्रेस ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया, मतलब इंडिया ऑफिशियली उनके कंट्रोल में था। उनका मानना था कि ब्रिटिश रूल इंडिया के लिए सिविलाइजिंग मिशन है, लेकिन सच ये था कि इंडिया अपनी आज़ादी खो चुका था। 1901 में क्वीन विक्टोरिया की डेथ हो गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि उनके याद में इंडिया में एक ग्रैंड मेमोरियल बनाया जाए, और यहीं से विक्टोरिया मेमोरियल का आइडिया जन्म लेता है। विक्टोरिया मेमोरियल के टॉप पर एक सुंदर सी स्टैचू है एंजल ऑफ विक्टोरिया की। ये हवा के साथ घूमती है। ब्रिटिश लोगों के लिए ये विक्टोरिया का सिंबल था, लेकिन आज ये हमें याद दिलाती है कि कोई भी पावर परमानेंट नहीं होती। आज विक्टोरिया मेमोरियल एक म्यूज़ियम है। यहाँ ब्रिटिश ऑफिसर्स की पोर्ट्रेट्स, फ्रीडम फाइटर्स के रिकॉर्ड्स और इंडियन स्ट्रगल्स की कहानियाँ मौजूद है। ये वही जगह है जहाँ ब्रिटिश पावर का सिंबल खड़ा है, लेकिन अंदर इंडिया की आज़ादी की कहानी बोलती है। 1906 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। आर्किटेक्ट थे सर विलियम एमरसन। डिज़ाइन रखा गया इंडो सैरासेनिक स्टाइल में, ब्रिटिश, मुगल, इंडिया आर्किटेक्चर का मिक्स। इस बिल्डिंग में लगा मकराना का वाइट मार्बल जो राजस्थान से लाया गया, बिल्कुल ताजमहल जैसा। 15 साल लगे इस मेमोरियल को बनाने में, और फाइनली 1921 में ये दुनिया के सामने आ गया।
तो यही था गाइस कोलकाता का हिस्ट्री जो मैंने आप लोग को इन शॉर्ट में डिस्क्राइब किया। तो अगर आप लोग नेक्स्ट टाइम आए कोलकाता, नेक्स्ट टाइम क्या कभी भी आने का प्लान करें तो यहाँ विज़िट ज़रूर कीजिएगा। रियली काफ़ी सुंदर व्यू भी मिलेगा, प्लस आपको यहाँ आने के बाद अच्छा लगेगा कि हाँ ऐसा फील होगा कि आप रियली कोई आगरा के ताजमहल में चले गए हैं। खैर मेरा तो यहाँ आना जाना, जब भी मैं अपने मायके जाती हूँ मेरा आना जाना होता ही है, बट अगर आप लोग कभी सोच रहे हैं तो मस्ट ट्राई। बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ का, एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा लगेगा इसके अंदर आने के बाद। तो चलिए मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी एंड जय श्री राम। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।